नज़रअंदाज किया। शुरुआत में सब सामान्य था। प्रिया और विक्रम मेरे साथ रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वह प्रिया के साथ कम बात करने लगी और कभी-कभी रसोई में मुझसे शिकायत करती, माँ जी, प्रिया और विक्रम को इतने दिन यहाँ रखना ठीक नहीं, उनके अपने घर की जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने उसकी बात को हल्का लिया, लेकिन मन में एक चुभन सी थी। एक दोपहर मैं अपने कमरे में थी। मुझे अपनी सहेली की पार्टी में जाना था, इसलिए मैं अलमारी से साड़ियाँ निकाल रही थी। मैंने एक लाल साड़ी चुनी और उसे ट्राई करने के लिए ब्लाउज पहनना शुरू किया। तभी विक्रम बिना खटखटाए कमरे में आ गए। मैंने जल्दी से साड़ी को सीने पर लपेटा, लेकिन मेरी घबराहट उनके सामने साफ थी। विक्रम ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरत साड़ियाँ पहनती हैं। उनकी बात में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे असहज कर गई। मैंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, विक्रम, तुम यहाँ कैसे? उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी, मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। आप जो मेरे और प्रिया के लिए कर रही हैं, वह कोई और नहीं कर सकता। मैं हर रात सोचता हूँ कि आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे मन में उलझन पैदा कर रही थी। मैंने कहा, विक्रम, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसमें एहसान की क्या बात? मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, माँ जी, आप सिर्फ सास नहीं, मेरे लिए कुछ और भी है। उनकी बात मुझे इतना असहज कर गया कि मैंने तुरंत कमरे से बाहर चली गई। लेकिन उस घटना के बाद विक्रम का व्यवहार और बदल गया। वह मेरे आसपास ज़्यादा समय बिताने लगा। कभी रसोई में मेरी मदद करने के बहाने मेरे करीब आता, तो कभी शाम को मेरे साथ चाय पीने की जिद करता। उसकी हर बात में एक अजीब सी आत्मीयता थी जो मुझे परेशान करने लगी। एक रात मैं प्रिया के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे उनकी बहस सुनाई दी। प्रिया गुस्से में कह रही थी, विक्रम, तुम्हारी नौकरी छूटी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन ऐसे पड़े रहो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। विक्रम ने जवाब दिया, प्रिया, तुम मुझे समझती ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे ताने देती हो। मैंने कमरे में जाकर प्रिया को समझाया, बेटी, विक्रम पर इतना गुस्सा मत कर, यह मुश्किल वक्त है। लेकिन प्रिया ने तीखा जवाब दिया, माँ, अगर आपको इतना प्यार आ रहा है तो आप विक्रम की हर बात मान लीजिए ना। मैं थक चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। तभी विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ जी, प्रिया तनाव में है, आप उसकी बातों का बुरा न मानें। उनका स्पर्श मुझे फिर से असहज कर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद विक्रम को नई नौकरी मिल गई। उसी दौरान प्रिया ने बताया कि वह गर्भवती है। मैं खुश थी, लेकिन प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी। गर्भावस्था के कारण वह चिड़चिड़ी हो रही थी और विक्रम के साथ उसकी बहसें बढ़ गई थी। एक रात विक्रम मेरे कमरे में आए। उनकी आंखें थकी हुई थी। उन्होंने कहा, माँ जी, प्रिया का व्यवहार मुझे परेशान कर रहा है। वह हर छोटी बात पर भड़क जाती है। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए हामी भरी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली रात मैं साड़ी में ही सोई, क्योंकि मुझे उनके सामने कपड़े बदलने में असहजता हो रही थी। अगली रात विक्रम ने कहा, माँ जी, मैंने देखा कि आप साड़ी में सोई। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मैं आपका बेटा हूँ, मेरे सामने सहज रहे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने गाउन पहन लिया, लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटी तो विक्रम ने मेरी ओर देखकर कहा, माँ जी, आप इस गाउन में बिल्कुल अलग लग रही हैं, जैसे कोई पुरानी दोस्त। उनकी बात ने मेरे मन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। मैं चुपचाप सोने का बहाना करके लेट गई। एक सुबह मैं बाथरूम में नहाने गई। फर्श गीला था और मेरा पैर फिसल गया। मैं जोर से गिरी और मेरी कमर में तेज दर्द होने लगा। मैंने प्रिया को पुकारा, लेकिन वह नहीं आई। तभी विक्रम दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। उस वक्त मैं सिर्फ तौलिया लपेटी थी और उनकी नज़रें मुझे और असहज कर रही थी। उन्होंने गर्म पानी की बोतल लाकर दी और कहा, माँ जी, आप चिंता न करें, मैं हूँ ना। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे मन में डर और उलझन पैदा कर रही थी। उस दिन के बाद विक्रम मेरी देखभाल में और करीब आने लगा। एक रात जब मैं कमर दर्द से परेशान थी, उन्होंने बाम लाकर कहा, माँ जी, मैं आपकी कमर पर बाम लगा दूँ? मैंने मना किया, लेकिन उनकी
जिद के आगे मैं हार गई, पर मेरे मन में अनचाहे ख्याल आने लगे। मैंने तुरंत उन्हें रोका और कहा, विक्रम, अब ठीक है, तुम सो जाओ। लेकिन उस रात जब मैं सोई तो आधी रात में मेरी आंख खुली। विक्रम मेरे करीब सो रहे थे। मैंने तुरंत दूरी बनाई, लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। सुबह मैंने फैसला किया कि अब नेहा को वापस बुलाना होगा। जब मैंने यह बात प्रिया से कही तो उसने तंज कसा, माँ, विक्रम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आपको नेहा की ज़रूरत क्यों? मैं समझ गई कि प्रिया को मेरी बात गलत लगी। रात में मैंने विक्रम से साफ कहा, विक्रम, आज से तुम प्रिया के साथ उसके कमरे में सोया करो, नेहा जल्दी आएगी। मेरी बात सुनकर विक्रम ने उदास चेहरा बनाया और कहा, माँ जी, मैंने तो आपको अपना समझा था, क्या मेरी देखभाल में कोई कमी थी? उनकी बातों में एक अजीब सी मायूसी थी जो मुझे और उलझन में डाल रही थी। मैं उन्हें समझाने उनके कमरे की ओर गई, लेकिन वहाँ जो मैंने सुना उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। प्रिया विक्रम से कह रही थी, तुमसे कुछ होता ही नहीं। मैंने सोचा था कि माँ को अपने करीब लाकर हम इस घर को अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन तुम हर बार फेल हो रहे हो। माँ ने नेहा को बुलाने की बात की है। अगर नेहा आई तो वह मेरे झूठ को पकड़ लेगी। मैंने गर्भवती होने का नाटक किया था ताकि माँ हम पर तरस खाएं, लेकिन अब सब बेकार गया। विक्रम ने जवाब दिया, प्रिया, मैंने तो माँ जी को करीब लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं पिघलती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी अपनी बेटी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन मैंने रोहन और नेहा को घर बुला लिया। जब प्रिया और विक्रम ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे लटक गए। प्रिया ने गुस्से में पूछा, माँ, आपने इन्हें क्यों बुलाया? मैंने शांत स्वर में कहा, प्रिया, मैंने तुम्हारी और विक्रम की सारी बातें सुन ली। तुमने मेरे प्यार और विश्वास को ठगा। तुमने गर्भवती होने का झूठ बोला ताकि मेरी संपत्ति हड़प सको, लेकिन मैं अब सब समझ चुकी हूँ। मैंने आगे कहा, यह घर उसका होगा जो मेरे साथ सच्चाई से रहेगा। नेहा ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन तुमने उसे झूठ बोलकर भगाया। प्रिया, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुमने पैसे के लिए रिश्तों को बेच दिया। शर्म से प्रिया और विक्रम चुपचाप अपने घर चले गए। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात विक्रम अकेले मेरे घर आए। मैं चौंकी। उन्होंने कहा, माँ जी, प्रिया ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं उसकी योजनाओं में फिट नहीं बैठता, लेकिन सच कहूँ, मैं हमेशा से सिर्फ आपके लिए कुछ करना चाहता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, माँ जी, केवल मुझे एक बार और मौका दें। बातें अब धोखे से आगे बढ़कर कुछ और ही इशारा कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, विक्रम, तुम मेरे दामाद हो, अपनी हद में रहो। लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह मेरे गुस्से का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने उन्हें घर से जाने को कहा, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया। क्या विक्रम का आना सिर्फ प्रिया का प्लान था या उसकी अपनी कोई और मंशा थी? मैंने नेहा और रोहन को सब बताया और हमने फैसला किया कि अब इस घर को और सुरक्षित करना होगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैंने विक्रम को गलत समझा या वह सचमुच इतना खतरनाक था? दोस्तों,